जिन हाथों में खिलौने थे वो कांपने लगे डर से। ये कैसा जमाना आया, सवाल निकले हर घर से। और खामोश गलियों ने उस दिन चीखों को सुना था, इंसानों के चेहरों को हैवानियत ने चुना था। साल 2019, राजधानी जयपुर की वो काली रात। शास्त्री नगर का एक इलाका, और यहाँ दो मासूम बच्चियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ जयपुर, पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे अपराध की जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे और क्यों छोटे अपराध जघन्य कांड में बदल जाते हैं। पहला कांड 22 जून और फिर 1 जुलाई 2019 को। दो अलग अलग दिनों में जयपुर में दो मासूम बच्चियों का अपहरण होता है और अपहरण के कुछ ही घंटों बाद उन्हें लावारिस हाल में छोड़ दिया जाता है। अब एक तरफ पीड़ित परिवारों में गुस्सा था और दूसरी तरफ इलाके में दहशत फैलती है। उस वक्त जयपुर पुलिस फौरन मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए एक एसआईटी बनाती है। जांच में पहला आरोपी निकलता है सिकंदर, जिसे कुछ ही दिनों में कोटा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसका साथी और दूसरा आरोपी रफीक अब भी फरार था। कांड के बाद वो करीब 5 महीने तक फरार रहता है। वो 5 महीने तक पुलिस की नजर से दूर रहता है, लेकिन आखिरकार नवंबर 2019 में उसे पकड़ लिया जाता है। इन दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा था। चोरी से लेकर अवैध हथियार रखने तक इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। लेकिन कौन जानता था इनका सबसे खतरनाक चेहरा सामने आना अभी बाकी था। आपको बताएं कि ये जो रफीक है उसे मुख्य रूप से गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान चुराने का शौक था। सिकंदर से इसकी दोस्ती करीब 20 साल पहले जेल में ही हुई थी, जहां दोनों चोरी के मामलों में ही बंद थे। उस वक्त सिकंदर पर मुकदमे कम थे, जबकि रफीक पर कहीं ज्यादा। अब ये बात हो सकता है हमें या आपको डरा दे, लेकिन रफीक और सिकंदर में इसी बात का कंपटीशन था। कौन ज्यादा कांड करता है और किस पर ज्यादा मुकदमे लगते हैं। ये लोग जयपुर के भट्टा बस्ती में रहते थे और इनमें एक रेस लगी थी कि जिस पर मुकदमे ज्यादा होंगे बस्ती में उसी का राज होगा। ये होड़ लगती है और ये लोग दनादन क्राइम करना शुरू कर देते हैं, वो भी राजधानी जयपुर में। ये लोग इतनी तेजी और फुर्ती के साथ वारदातों को अंजाम देते हैं कि यहीं से इनका नाम पड़ता है जीवाणु और कीटाणु। जीवाणु उर्फ सिकंदर और कीटाणु उर्फ रफीक। राजस्थान की राजधानी जयपुर में साल 2019 में एक ऐसा घिनौना हत्याकांड और दुष्कर्म का मामला सामने आया जिसने राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश को और देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल जीवाणु व कीटाणु नाम के दो व्यक्तियों ने दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। एक की उम्र 5 साल तो दूसरी की उम्र 7 साल थी। इस मामले की जांच पड़ताल में जब पुलिस ने शुरू की और पुलिस जांच पड़ताल में लगी तो एक के बाद एक ऐसे बड़े खुलासे हुए कि उन खुलासों ने सभी को हिला कर रख दिया। जांच में सामने आया कि उन लोगों ने करीब 65 लोगों को अपना हवस का शिकार बनाया। इसमें नाबालिग बच्ची, महिलाओं, युवतियों के अलावा पुरुष, बच्चे और किन्नर भी शामिल थे। दुष्कर्म करने के बाद ये लोग अपने जो पीड़ित था उसको मौत के घाट उतार देते थे और उसके बाद फरार हो जाते थे। 2001 के बाद जब लगातार इस तरह के मामले सामने आए तो पुलिस अलर्ट हुई और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी इस समय जेल में बंद है। इस घिनौने हत्याकांड और दुष्कर्म की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और राजस्थान को शर्मसार। लेकिन क्राइम करने की सनक में अब ये लोग जो करने वाले थे वो सिर्फ राजधानी को नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को हिलाने वाला था। जीवाणु उर्फ सिकंदर धीरे धीरे नशे की लत में फंस जाता है, इतना कि उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई। साल 2011 में ही सिकंदर मुरलीपुरा में एक नाबालिग बच्चे का दुष्कर्म करता है और इसके बाद जो सबसे बड़ा कांड सामने आया वो ये कि 2019 में वो दो मासूम बच्चियों का पहले अपहरण करता है और फिर
उनके साथ दुष्कर्म और फिर उन्हें लावारिस हाल में छोड़ दिया जाता है। लेकिन इन सब के बाद जो खुलासा होता है वो आपको और झकझोरने वाला है। जब ये दोनों आखिरकार जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, इनसे कड़ी पूछताछ होती है, तब खुलासा होता है कि सिकंदर उर्फ जीवाणु ने 65 से भी ज्यादा बच्चों, पुरुषों और किन्नरों का यौन शोषण किया है। यहां तक कि वो समलैंगिक संबंध भी बनाता था। पुलिस के मुताबिक उसे इन चीजों की आदत थी, या कहें कि उसे गंदी हरकतें करने का शौक था। और इसी शौक में उसने कम से कम 65 से ज्यादा बच्चों, पुरुषों और किन्नरों का यौन शोषण कर दिया। उस वक्त शास्त्री नगर में लोग सिर्फ भड़कते नहीं बल्कि भारी बवाल पर उतर आते हैं। गुस्साए लोगों ने पथराव से लेकर तोड़फोड़ तक ऐसा उत्पात मचाया कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। जयपुर के कई इलाकों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था और अगर लोगों को शांत करना था तो इन दोनों को हर हाल में पकड़ना ही था। आखिरकार ये लोग पकड़े भी जाते हैं और तब जाकर लोग शांत हुए। उस वक्त आलम यह था कि इन्हें पकड़ने वाले पुलिस वालों को प्रमोशन भी दिया गया, साथ ही इन्हें पकड़ने वाली स्पेशल टीम का स्पेशल सम्मान भी हुआ। ये मामला न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ा सबक है कि कैसे छोटे अपराध बड़े क्राइम में बदल जाते हैं। इस केस में तो जीवाणु जैसे दरिंदों को सजा मिल चुकी है, लेकिन समाज में अब भी ऐसे कई हैवान भरे हैं जो कानून की नजर से दूर अपने अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और जिन्हें पकड़ने की सख्त जरूरत है। खैर, अब आप बताइए जीवाणु और कीटाणु के बारे में आप क्या कहते हैं? आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान।